वेलकम टू अलीकरा एजुकेशन सोसाइटी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि कल मैं साइंस का वीडियो दूंगा, तो मैं उसी लिए आज आपके सामने केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का पहला पार्ट लेकर आएंगे आज हम लोग का वीडियो का। जो चैप्टर नंबर पहला जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा केमिस्ट्री का बेसिक में चलते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। पहला हमको जानना है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री इज a branch of experimental science which deals with the study of metal and non-metal and elements are called chemistry। अगर आपको कहा जाए कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता चलिए कि केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस which deal with the study of metal and non-metal and elements are called chemistry। या ऐसे बोल सकते हो वह शास्त्र जिससे मनुष्य यानी वह शास्त्र जिसमें पदार्थ और धातु अधातु एंड एलिमेंट्स तत्वों के बारे में स्टडी किया जाता है, अध्ययन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री जो है रियलिटी में दो भागों में बांटा गया, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हालांकि जो है 8 भागों में बांटा गया, लेकिन दो मेन है। हालांकि फिजिकल है, एनालिसिस है, तो लेकिन दो मेन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो अभी तफसील से कहना, क्योंकि हम लोग क्लास 10 का हमको लेके चलना है ना, इसलिए क्लास 10 पे हम लोग चलेंगे। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके बारे में मैं कॉन्सेप्ट लेकर के एक वीडियो आपको बना अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चित रहिए। तो फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 के जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 के चैप्टर में जो है रासायनिक अभिक्रिया, चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पहले इसके बारे में जानेंगे, लिखना जरूरी नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक, जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप कहें दो या दो से अधिक तत्वों के या एक या अधिक तत्वों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बहुत ही जबरदस्त है। एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लेते हैं C+O2, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक नए तत्व का, एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या ऐसे बोल तो जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जस्ट लाइक दैट, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आया, कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन बनाया कैसे, ये सबका खेला जो है ना वैलेंसी पर होता है, वैलेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ये वैलेंसी नहीं है बल्कि ये अणु है, ठीक है, तो वैलेंसी है। और ये केमिस्ट्री का एक रूल्स है कि इसको क्या, अगर वो कट रहा है तो कट सकता है, केमिस्ट्री का रूल है। वैलेंसी में अपने ऑपोनेंट में कटेगा तो कट सकता है,
अब ये क्या करा, आदान प्रदान कर देगा, ये वैलेंस इसका ले लेगा, इसका लेगा, तो कार्बन इसका ले लिया और ऑक्सीजन इसका लिया, तो इस स्थिति में कार्बन एक हो गया यहाँ पे और ऑक्सीजन क्या हो गया, दो हो गया। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, समीकरण बन गया, ये हो गया बैलेंस समीकरण, ये अनबैलेंस समीकरण, ये बैलेंस समीकरण बन गया। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद एक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। इसी तरह इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि कार्बन एक अलग एलिमेंट से और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट से, दोनों क्या संपर्क में आया, संपर्क में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक नया बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसको हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, सांस के रूप में जो छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं बल्कि पूरा इसके जो साथ में हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, अब यहीं पे बात आती है रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो बातें होती है, कौन कौन बातें होती है, एक बात देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में, तो इसको पहले मिटा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, इसी को जिसे कि C+O2 अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बना है, CO2 बना। ठीक, तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद, संयोग करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण का, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये जो कार्बन है, ये कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बना है जब, तो कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आया, तो अब ये कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। अब ये दोनों जब ये अभिक्रिया कर रहा है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, यानी मतलब इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलता है इसको, उत्पाद। ठीक, रिएक्टेंट हुआ, मतलब जो रिएक्टेंट किसे कहेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले, कौन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों भाग लिया, तो रिएक्टेंट उसे कहेंगे जो अभिक्रिया में भाग ले, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, और अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलता है, प्रतिफल, प्रतिफल भी बोल सकते हो, इसको कंपाउंड भी बोल सकते हो, कंपाउंड, यौगिक भी बोल सकते हो आप। ठीक, यौगिक, प्रोडक्ट, प्रतिफल या फिर कंपाउंड। तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे, जब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं है, चलते हैं हम लोग आगे। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, उसमें जो है गैस की उत्पत्ति होती है और छिपन का बनना भी होता है, ये सब चीजें अभी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला रासायनिक समीकरण। अभी हमने ये चीज को पढ़ा, रासायनिक समीकरण किसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जाता था, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। हाँ, तो क्या था हम लोग, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, आप पहले समीकरण के बारे में जान चुके हैं, मैथमेटिक्स के रूल्स में पढ़ चुके हैं। समीकरण में क्या होता है कि x और x, मतलब समीकरण में दो बातें होती है, थोड़ा मैथमेटिक्स में लेके चलते हैं, चर और एक होता है अचर। ठीक है, तो उसी तरह समीकरण में यहाँ पर केमिस्ट्री की भाषा में आएंगे, जब रासायनिक की बात आता है, तो रासायनिक जब आता है तो किस में, केमिकल की बात आएगा, तो केमिकल किस में होता है, तत्व में होता है। ठीक है, तो तत्व में जाएगा, तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जब कोई तत्व संकेत एवं सूत्र के साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मान लेते हैं H+O2। ठीक, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाया, H2O बनाया। ये कैसे बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस एक होता है और ऑक्सीजन का वैलेंस दो होता है, तो क्रॉस मल्टीपल कटेगा नहीं यहाँ पे। जब क्रॉस मल्टीपल कर हाइड्रोजन 2 ले लिया और ऑक्सीजन 1 ले लिया तो H2 हो गया। ठीक है, इस स्थिति में, लेकिन ये समीकरण बैलेंस नहीं है, तो हम लोग बैलेंस अभी अनबैलेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल अभी इसको लेकर पढ़ेंगे। हालांकि अगर आप समीकरण को बैलेंस नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग कल पढ़ लेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि समीकरण, रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। तो देखिए, जब कोई तत्व
संकेत एवं सूत्र के साथ। तो ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक्चुअली लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो अब यह हाइड्रोजन पूरा लिख नहीं सकता है, इसको आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, इसको मिटाई देते हैं। तो ये ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया क्या तीर चीनी के बाद दोनों पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका हाइड्रोजन के लिए H का इस्तेमाल किया गया और ऑक्सीजन के लिए O2 का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाया, वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, पानी का निर्माण किया। तो अब यहाँ पर ऐसा सुटेबल नहीं लग रहा है, तो उनके लिए क्या करा कि उनका संकेत हाइड्रोजन का संकेत H ले लेगा, ऑक्सीजन का O2 ले। तो क्या बोला, जब कोई तत्व संकेत एवं सूत्र के साथ है ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उस तरह उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। ये पूरा को पूरा क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रासायनिक समीकरण। कितने भागों में बांटा गया इसको, दो भागों में बांटा गया, देख लीजिए। एक है क्या, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन मतलब बैलेंस इक्वेशन क्या है, और नंबर दो क्या, अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन किसे कहेंगे और अनबैलेंस इक्वेशन किसे कहेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये होता है, वो मतलब अभी पहले हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जब कोई तत्व संकेत एवं सूत्र के साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। लेकिन बैलेंस कहेंगे जब कोई समीकरण के दोनों तरफ अणु क्या हो, बराबर हो, उसे बैलेंस कहेंगे। और अनबैलेंस कहेंगे जिसका वो समीकरण जिसका दोनों तरफ अणु उसका क्या हो, बराबर ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस समीकरण। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस समीकरण के लिए देख लीजिए, मानते हैं C+O2 हमने अभिक्रिया करा, ठीक है। तो एक अलग एलिमेंट संकेत के साथ लिया, ऑक्सीजन एलिमेंट, तो ये क्या बनाया, CO2 बनाया। देखिए अब यहाँ पर कार्बन का एक अणु है, तो यहाँ पर भी कार्बन का एक अणु बराबर हो गया। ऑक्सीजन का दो अणु है, ऑक्सीजन का दो अणु है, एकदम बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन अब अनबैलेंस, ये मतलब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, इसको बैलेंस करना नहीं होगा। लेकिन यहीं पे एक समीकरण लेते हैं, अभी हमने बना H+O2। अब ये क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक अणु है इसका, लेकिन इसका दो हो गया। अब ये बराबर नहीं है, इसका दो है, इसका एक है, तो ये बराबर नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस समीकरण बोलेंगे। समझ में? अब इस समीकरण हालांकि अनबैलेंस के रूप में सही है, लेकिन अगर जब किसी का एग्जाम्पल देंगे तो आप इस समीकरण को गलत कर दिया जाएगा। तो इस समीकरण को आपको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको सिखाया जाएगा पहले बैलेंस कैसे किया जाता है। तो कल के डेट में, कल के वीडियो में मैं आपको बैलेंस करना सिखा दूंगा कि समीकरण कैसे बैलेंस किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।